हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है। सर्कुलर मोशन के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो बहुत छोटा या बहुत अलग अलग सेपरेटेड हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, लेकिन आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसके अंदर हम लोग वो हर सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमें काइनेमेटिक्स में मिला, जो डायनामिक्स में मिला और जो एनर्जी सेक्शन के अंदर हम लोगों को मिलता है। ठीक है, या रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट है। ठीक है, वो सारा का सारा एज ए कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप लोगों के लिए हम लोग एक चैनलाइज वे के अंदर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक लेवल के ऊपर कि भाई हमारा सर्कुलर मोशन है क्या। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के बारे में जब भी कहा जाता है तो हम लोग कहते हैं कि सर्कुलर मोशन एक तरह का टू डायमेंशनल मोशन है। क्या है? एक तरह का टू डायमेंशनल मोशन है। इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन का मतलब हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास एक साथ दो कोऑर्डिनेट हम लोगों को जरूरत पड़ेगी या दो कोऑर्डिनेट की हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगी किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है या जेड एक्स हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? एक पार्टिकल कंसिडर करके चलते हैं। Consider a particle moving in such a way that its position its distance remains same from ए फिक्स पॉइंट, यानी कि एक फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? सेम रहे या कांस्टेंट रहे। तब हम लोग कह सकते हैं कि उस बॉडी का मोशन कैसा है? सर्कुलर है। कैसे जस्टिफाई करें? अज्यूम करके चलें बच्चों कि हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल के लिए ये हमारे लिए एक फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल है ए। ठीक है, ये पार्टिकल हम लोगों ने बना दिया ए है और वो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो हम लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से दिख रही होगी कि इसका जो पोजीशन है पार्टिकल ए का इस सेंटर या फिक्स वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आप लोगों को नजर आ रहा है आर, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी का मोशन कैसा है? सर्कुलर है। ठीक है, और ये फिक्स पॉइंट जो हम लोगों को नजर आता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो ओ ए हम लोगों को नजर आया ये हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई? ठीक है, देखो अब इतना अगर हम लोगों को समझ में आया तो हम लोग आगे वाली बात करते हैं। एक टर्म आती है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर बहुत कॉमन टर्म है, हम लोगों ने बहुत बार इसको डिस्कस भी करा है और आज फिर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर देखो, अगर थ्री डायमेंशन स्पेस के अंदर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल की अगर लोकेशन हम लोगों को चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर अभी क्या कर रहा हूं कि एक एक्स और वाई सिर्फ दो कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, यानी कि एक प्लेन ले रहा हूं एक्स और वाई, और यहां पर वही पार्टिकल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जो यहां पर सर्कुलर मोशन के अंदर है। ठीक है, और ये हमारा एज ए ओरिजिन हो गया। ये हमारा क्या आ गया? एज ए ओरिजिन। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मैं इसका पोजीशन निकालना चाहता हूं तो उसके लिए मैंने क्या करा कि एक एरो यहां पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अज्यूम करके चलें ये ओ था तो ओ ए, यहां पर एक वेक्टर मिला जो मुझे पार्टिकल ए का लोकेशन मुझे दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। ये मेरे लिए क्या हो गया बच्चों? पोजीशन वेक्टर हो गया। ये पोजीशन वेक्टर मुझे पार्टिकल ए का लोकेशन दे रहा है। ठीक है, अज्यूम करके चल लेते हैं कि ये हमारे लिए आर हो गया। ठीक है, वेक्टर आर, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बहुत बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
अब यहां पर एक चीज और हम लोग देखेंगे कि यहां पर ये जो हमारा रेफरेंस लाइन है ओ एक्स हमारा क्या है बच्चों, एक रेफरेंस लाइन है। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उसने एंगल कितना बना के रखा, थीटा। ठीक है, ये जो थीटा यहां पर हम लोगों को मिला, ये जो एंगल हम लोगों को यहां पर मिल रहा है, ये थीटा हमारा कहलाता है एंगुलर पोजीशन। क्या कहलाता है बच्चों, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रहेगा। ठीक है, इस एंगुलर पोजीशन की खास बात क्या है कि इसकी जो डिपेंडेंसी है या इसका जो थीटा है ये चेंज हो सकता है अगर हमने ओरिजिन या रेफरेंस लाइन किसी को भी चेंज कर दिया तो। ठीक है ना, यानी कि हम बात कर रहे हैं एंगुलर पोजीशन का। एंगुलर पोजीशन हमारा डिपेंड करता है बच्चों, पहला ओरिजिन के ऊपर, और सेकेंडली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा रेफरेंस लाइन के ऊपर। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चेंज होता है तो हमने देखेंगे कि भाई हमारा एंगुलर पोजीशन जो थीटा है वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे है भाई, हो सकता है कि मैंने कोई दूसरा प्लेन ले लिया, यहां पर इसका ओरिजिन ओ डैश है। ठीक है, तो ओ डैश चेंज करने पर मैं देखूंगा कि इसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, लोकेशन चेंज होने के साथ साथ थीटा भी हो सकता है कि चेंज हो जाए। और रेफरेंस लाइन चेंज करता हूं, मान लो एक्स ना लेकर मैं वाई ले लेता हूं, तब भी मेरा ये थीटा, या हम कहें कि हमारा एंगुलर पोजीशन यहां पर चेंज हो गया। फंडा क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, ये थी बात हमारे पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, अब हम मान के चल रहे थे कि ये जो पार्टिकल ए है ये हमारा गोल गोल घूम रहा था, यानी कि एक सर्कुलर मोशन के अंदर था। ठीक है, सर्कुलर मोशन में था तो मान लेते हैं ऐसे चल रहा था आगे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। फिगर हम लोग यहां बना लें, ये हमारा पार्टिकल था, इसका ये ओरिजिन ओ था, और हम मान के चले कि ये ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा था। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हम लोगों ने इसका पोजीशन ए डिस्क्राइब करा था। ठीक है बच्चों, कुछ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारा रेफरेंस लाइन मान के चलो कि भाई ये हमारा रेफरेंस लाइन है बच्चों, ये एंगल कितना बना के चल रहा था, थीटा। कुछ टाइम के बाद हमने माना कि इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो गया और वो हो गया बी। पोजीशन चेंज होके कितना हो गया, यानी कि पार्टिकल ए के से कहां पहुंच गया, वो बी की तरफ पहुंच गया। और मान के चलते हैं कि यहां जो चेंज आया वो चेंज आया डेल थीटा, स्मॉल चेंज। ठीक है, ये जो स्मॉल चेंज बता रहा है, ये बता रहा है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारी क्या थी, एंगुलर पोजीशन थी। हमने क्या करा कि पार्टिकल ए की एंगुलर पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है ना, ये अज्यूम करके चलने की थीटा 1 था, ये हमारे पास थीटा 2 हो गया। पहले एंगुलर पोजीशन थीटा 1 था, बाद में एंगुलर पोजीशन थीटा 2 हो गया, एंगुलर पोजीशन चेंज हो गई, तो इन दोनों का जो नेट डिफरेंस हम लोगों को मिला वो मिला हमारे को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये डेल थीटा हमारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, क्या है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1। फंडा क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोगों को समझ में आया, मान के चलते हैं कि भाई इस टाइम के ऊपर जब पार्टिकल पॉइंट ए के ऊपर था तो यहां पर टाइम t1 हो रहा था, जब यहां पहुंच गया यहां पर टाइम t2 हो गया। हो सकता है भाई इनिशियली जब पार्टिकल ए पोजीशन के ऊपर था तो उस टाइम t1 था, जब बी पर पहुंचा वहां पे टाइम t2 हो गया, तो कुछ ना कुछ टाइम डिफरेंस मिला, यानी कि टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1। अगर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और उसे टाइम t2 माइनस t1 लगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी जो यहां हम लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा, चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
ठीक है, एंगुलर पोजीशन θ2 माइनस θ1, टाइम कितना लगा t2 माइनस t1, ठीक है। और एंगुलर पोजीशन को हम लोग लिखते हैं ओमेगा से, ठीक है। एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है बच्चों कि यहां पर ये जो एंगुलर पोजीशन आ रही है ये एवरेज है, ठीक है। कैसी है बच्चों, ये एवरेज है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने नेट क्या निकाला, चेंजिंग पोजीशन निकाला और यहां पर नेट टाइम डिफरेंस निकाल लिया, तभी हमारे पास क्या आ गया, एवरेज आ गया। कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है कि भाई इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, उस टाइम पे क्या करेंगे, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं या वेलोसिटी अगर हम लोगों ने पहले निकाला है और समझा है, पढ़ा है, तो हम लोगों ने क्या करा था कि जो टाइम था उसको जीरो के ऊपर अप्रोच करा दिया था, जो टाइम था उसको हम लोगों ने कहां पे अप्रोच करा दिया, जीरो के ऊपर। यानी कि अगर टाइम हम लोग जीरो कर दें या जीरो का अप्रोच करें, यानी कि ओमेगा लिमिट टाइम टेंस टू जीरो, ठीक है, तो ये बन जाएगा डेल थीटा अपॉन में डेल टी, यानी कि बहुत स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन अपॉन में स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लिमिट हटाते हैं तो इसको लिख देंगे डेल थीटा अपॉन में डेल टी, यानी कि ये हमें क्या मिल गया, एंगुलर वेलोसिटी मिल गई, और वो भी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। फंडा समझ में आया। क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसके ऊपर, क्वेश्चन कैसा आ सकता है बच्चों, मान के चलें कि कोई भी एक इक्वेशन बना लिया, ए टी स्क्वायर प्लस में बी टी प्लस में सी, ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। और हम लोगों ने यहां से क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, वो भी इंस्टेंटेनियस। अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करते हैं तो बच्चों यहां पे आ जाएगा 2at प्लस में b, और c एक तरह का कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये ओमेगा जो हम लोगों को मिला, ये 2at प्लस में b हम लोगों को मिल गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई भी टाइम हम लोगों को दे रखा होगा तो यहां पर टाइम के इंस्टेंट के ऊपर हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। अगर यहां पर कोई ऐसे इक्वेशन बना लें हम लोग कि यहां पर 2t स्क्वायर प्लस में 4t प्लस में 6, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के ऊपर हम लोगों को चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2t, इसका डिफरेंशिएशन 2 तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ठीक है, 4 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 4। तो इसको सॉल्व करने पर 4t प्लस में 4 और t की वैल्यू 4, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर t का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं बच्चों तो हम लोग देखेंगे कि ओमेगा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा 4 इंटू में 2 प्लस में 4, ठीक है, तो 4 2 8 प्लस में 4, सॉल्व करने के बाद आ गए 12। अब बात आती है यूनिट की बच्चों कि यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट यहां पर आएगा बच्चों रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने ध्यान देना है कि भाई यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी निकाले या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो एंगल मेजर करते हैं हम लोग वो रेडियन में मेजर करते हैं, और टाइम यहां पर सेकेंड में मेजर करते हैं, तो ये यहां पर इसका यूनिट बन गया रेडियन पर सेकेंड। फंडा क्लियर है, बात आप लोगों के समझ में आया, ठीक है। एक बार आप नोट डाउन करो, ठीक है ना। हम लोग इसको रब करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक लेवल से हम लोग इन चीजों को लेके चल रहे हैं, आप बने रहिएगा भाई, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अटेंशन आप लोगों का, और मानो कि आपका ये जो सर्कुलर मोशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका बेड़ा पार, ठीक है। देखो
मान के चलें तो बहुत एक बेसिक लेवल से क्वेश्चन शुरू करते हैं और हम लोग उसको खींचते हैं कि भाई हम लोग राई का पहाड़ कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, सर्कल मतलब कि बिल्कुल टमाटर जैसा बना है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन O था और ये पार्टिकल हमारे पास A था और ये ऐसे घूम रहा था। ठीक है, और घूम के वापस पॉइंट A के ऊपर आ गया। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो अगर ऐसे घूमेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2 पाई होगा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? 2 पाई। ठीक है, और मान लेते हैं कि उसको चक्कर लगाने में टाइम कितना लगा? t। ठीक है, टाइम कितना लगा? t। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यहां पर हो जाएगी 2 पाई अपॉन में t। ये आपके लिए जाना पहचाना फॉर्मूला है, आप लोगों ने बहुत बारी भी इसको देखा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने घड़ी की। आप लोगों ने अपने हाथ में या अपने घर में सब लोगों ने घड़ी देखा है, बहुत प्यार से देखते होंगे उसको टाइम को। ठीक है ना, घड़ी के अंदर 2 सुई हैं, एक मिनट वाली है, एक आवर वाली है। ठीक है, दोनों गोल गोल घूमती है, दोनों का रोटेशन है से क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो यहां पर क्या करते हैं कि एक सुई है हमारे पास छोटी वाली, ठीक है, जिसको हम लोग आवर एंड भी बोलते हैं, और एक बड़ा सुई होता है क्लॉक के अंदर जिसको हम लोग मिनट एंड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कर दिया कि ऐसे घूम के वापस आ गई इसी जगह पे। ठीक है, तो आवर एंड को घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा? सॉरी, क्लॉकवाइज है बच्चों। ठीक है, ये भी ऐसे घूम के वापस आ जाएगी और उसी जगह के ऊपर पहुंच गई। ठीक है, आवर एंड को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? टिक 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 12 घंटे। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना लगेगा? टाइम से t1 कितना लगेगा? 12 आवर। ठीक है, यहां पर जो मिनट एंड है उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम से t2 और इसको लगेगा 1 आवर। ठीक है, टाइम कितना लगा इसको? 1 आवर। अगर यहां पर एंगुलर वेलोसिटी निकाले आवर एंड की, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम है 2 पाई, टाइम कितना लगा यहाँ पे? 12 आर में ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना, और यहां पर मिनट एंड वाली सुई थी हमारे पास, उसको लगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम 2 पाई और टाइम कितना लगा? 1 आवर। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? अगर रेशियो निकालना चाहें हम लोग मिनट आवर रेशियो मिनट का, तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखो 2 पाई अपॉन में 12 और यहां पर आ गया 2 पाई अपॉन में 1। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई को डिस्क्यू करके हम लोगों ने खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आवर टू मिनट का जो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो है वो बच्चों हम लोगों को मिल जाएगा 1/12। ठीक है, यहां से हम लोगों को एक फंडा क्लियर हो रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मिनट आर की ज्यादा है और आवर वाली जो सुई है उसका कम है, क्योंकि आप लोग यहां से भी देख सकते हो कि ये वाला जो टाइम ज्यादा है तो ये कम होगा, अगर ये कम है तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर टाइम ज्यादा तो एंगुलर वेलोसिटी कम, अगर टाइम कम है तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, किसी ने कहा कि सर घड़ी और अर्थ को ले लेते हैं। ठीक है ना, एक चक्कर हमारा अर्थ लगाती है, एक चक्कर हमारी आवर वाली सुई लगाती है। अब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आएगा। ठीक है, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी का हम लोग क्या निकाल लें? रेशियो निकाल लें, कितना आएगा। ठीक है, फंडा क्लियर है? बात भी सही है कि हम मान के चले कि एक हमारा अर्थ है, ठीक है, एक ही अर्थ है भाई हमारा जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ठीक है, रोटेट कर रही है भाई। ठीक है, रोटेशन का जो टाइम है मान लेते हैं t1 है और अपना एक रोटेशन पूरा करने में टाइम कितना लेती है? 24 आवर्स। ठीक है, आवर वाली सुई हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, घंटा वाली सुई। ठीक है, इसने जो टाइम लिया से t2 और ये कितना लेगी? 12 आवर। ठीक है, अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो बच्चों हो जाएगी 2 पाई अपॉन में 24
और यहाँ पर मान लेते हैं कि जो आवर वाली जो सुई है उसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 12। ठीक है, फिर वही फंडा भाई, किसका एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, किसका कम है। यहाँ पे टाइम ज़्यादा है बच्चों, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कम होगा। यहाँ टाइम कम लग रहा है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अगर रेशियो निकालना पड़े तो, अगर रेशियो निकालते हैं आवर टू अर्थ का, तो आप लोग देखेंगे आवर वाले के लिए कितना है बच्चों, 2 पाई अपॉन में 12 और ये 2 पाई अपॉन में 24। ठीक है, 2 पाई को हम लोग खत्म कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे डिस्कू करके। ठीक है, ओमेगा आवर अपॉन में ओमेगा अर्थ, हमें जो मिलेगा वो 24/12 कट करने के बाद ये 2 हम लोगों को मिल गया। ठीक है, इस तरह के बहुत टुच्चे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा डर जाते हैं कि अरे अर्थ आ गया, घड़ी की सुई आ गई, घड़ी की सुई के साथ कभी हम लोगों ने खेले ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं करा हम लोगों ने, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर देखे। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हमें मिल गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो हो सकता है भाई, हाँ क्या ना, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकता है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। अब हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि लीनियर वेलोसिटी में अगर हम लोग चेंज करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वो लीनियर एक्सेलरेशन देता है। तो अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज लेकर आएंगे, किसके अंदर, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर अगर हम लोग चेंज लेकर आते हैं तो वो क्या देगा हम लोगों को, एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों को देगा। ठीक है, चेंज इन angular velocity with respect to time is known as angular acceleration। ठीक है भाई, तो ये अल्फा हो गया और ये क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि हम मान लें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं डेल ओमेगा अपॉन में डेल टी। लिमिट रख देते हैं भाई, टाइम टेंस टू 0, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोगों को मिल जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने करा है। और ऐसा एक रिलेशन अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करते हो बच्चों, तो डी बाई डी टी तो एज इट इज, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू डी थीटा अपॉन में डी टी, यानी कि सॉल्व करने के बाद ये डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर मिल गया। इसके साथ हम लोग फिर खेल सकते हैं भाई। ठीक है, अल्फा एज इट इज डी ओमेगा, अगर यहाँ पे थीटा से नीचे डिवाइड कर दें और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, क्या है भाई, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, इनटू में डी ओमेगा अपॉन में डी थीटा। ठीक है, सबको लिख लेते हैं, इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। तो एक लंबा चौड़ा रिलेशन नहीं है, बहुत छोटा सा है। हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल जब काइनेमेटिक्स, जब लीनियर मोशन की हम लोगों ने बात करी थी तो वहाँ पर हम लोगों ने, या लीनियर एक्सेलरेशन की जब हम लोगों ने बात करी थी तो ऐसा ही रिलेशन हम लोगों ने वहाँ पे भी डिस्कस करा था। वो लीनियर मोशन के लिए था, ये यहाँ पर एंगुलर मोशन के लिए हो गया। ठीक है, फंडा समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो लीनियर एंगुलर हम लोग खेल रहे हैं, क्या दोनों के अंदर रिलेशन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं भाई, बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, और हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोगों ने कभी उसके साथ खेला नहीं। ठीक है, बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर टर्म्स एंड द एंगुलर टर्म्स। ठीक है, थोड़ा सा रब कर रहे हैं भाई, अगर छूट जाता है, आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को फिर से समझने की जरूरत है भाई, तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है,
बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर टर्म्स का मतलब कि जो भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर टर्म्स मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर टर्म्स। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं एस, वी और ए एंड एंगुलर टर्म्स। ठीक है, यानी कि थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वापस से सर्कल से। आप लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारा सेंटर है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर बी हो गया, ये एंगल हमारा थीटा हो गया। ठीक है, और हम मान के चलते थे ये हमारे सर्कल का रेडियस है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। हम लोगों ने भी पढ़ा है, आप भी पढ़े हो। ठीक है, अभी यहां से शुरू करा था हम लोगों ने लेक्चर, वहीं पे हम लोग वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो ए से हम लोग बी तक गए, तो हम लोग ऐसे टक 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 करते हुए चलते हुए गए थे और ए से बी तक हम लोग पहुंच गए। ए से बी तक हम लोग पहुंच गए, तो ये हमारा जो डिस्टेंस था, हम लोग बाय फुटप्रिंट हम लोग चल के गए। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर डिस्टेंस था। ठीक है, कैसा डिस्टेंस था या कैसा डिस्प्लेसमेंट था? डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहते हो तो ए और बी के बीच में हम लोग स्ट्रेट पाथ रख लेंगे। ठीक है, तो ए और बी के बीच में अगर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो हमारा कहलाएगा आर्क। ठीक है, ये थीटा बहुत छोटा लेके चलेंगे हम लोग भाई, इस चीज को ध्यान में रखना। ए से बी तक हम लोग गए, ठीक है, वो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और आर हमारा यहाँ पर रेडियस। ठीक है, तो ये थीटा आर्क हम मान लेते हैं कि एल है और रेडियस यहाँ पे आर है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि थीटा वेरी स्मॉल। ठीक है, ये कंडीशन तभी है अगर बहुत बड़ी है तो हम लोग वैलिडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर मैं एल को एज ए लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेके काम कर रहा हूं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आर यहां पर रेडियस है और ये यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए से बी तक हम लोगों ने चेंज कर दिया। ठीक है, वहां पे डेल थीटा रखा था, यहाँ पे हम लोग अगर डेल थीटा रखना है तो डेल थीटा रख लो आप लोग। ठीक है ना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, फिर इसको हम लोग डेल एल कर लेंगे। ठीक है, ये डेल एल और ये डेल थीटा। ठीक है, और आसान कर लेते हैं, हमारे लिए भी आसान, आपके लिए भी आसान। यहां से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डेल एल इज इक्वल टू आर इंटू में डेल थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियस, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। से दिस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहली बार लिख रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, भाई थोड़ी इज्जत करना भाई मेरी। ठीक है, इस मामले में अगर इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम से हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो कोई बुरी बात नहीं। ठीक है ना, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय द टाइम इंटरवल। ठीक है, यहां पर ये डेल एल अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू आर इंटू में डेल थीटा अपॉन में डेल टी कर सकते हैं। फॉर स्मॉल टाइम लिमिट अगर टेंस टू जीरो कर दे, टाइम टेंस टू जीरो कर दे, उस केस में ये डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू में डी थीटा अपॉन में डी टी। ठीक है भाई, इसको लिख सकते हैं वी, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन में टाइम है, तो लीनियर वेलोसिटी वी आएगा। ये r एज इट इज है और ये हमारे पास डी थीटा अपॉन में डी टी ओमेगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम लोगों को यहां पर मिल गया। ठीक है, v इज इक्वल टू आर इंटू में ओमेगा। मैं यहां वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी यहां पे वेक्टर है, आर हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी कि ये एक तरह का पोजीशन वेक्टर है और ओमेगा भी एक वेलोसिटी है, तो ये भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों को मिल गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करा। मेंशन करने का मतलब देखो अब यहाँ पर क्या है कि अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये वेलोसिटी है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है आर। ठीक है, तो वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर दो वेक्टर है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो रिजल्टेंट देगा। ठीक है, रिजल्टेंट के साथ साथ हम लोगों को क्या मिलेगी, डायरेक्शन भी मिलेगी।
ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग जस्टिफाई करते हैं वी आर और ओमेगा में, तो क्रॉस रिलेशन आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, यहां पर आप लोग देख रहे हो वी और आर दोनों बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट यानी कि ओमेगा, ठीक है, ओमेगा भी इनके परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। या हम कहें कि जिस प्लेन में वेलोसिटी होगी और हमारा रेडियस होगा, या हम कहें पोजीशन वेक्टर होगा, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। अब एंगुलर वेलोसिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल कैसे लगेगा कि अब देखो यहां पर ये पोजीशन वेक्टर है, सॉरी ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, तो थंब जो पॉइंट आउट कर रहा है वो बिल्कुल इस परपेंडिकुलर प्लेन के या इस बोर्ड के आउटवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, यानी कि इस बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हम लोगों को ये मिलेगा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। ओमेगा यहां से बाहर निकलेगा, अगर हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं कि ऐसे अगर वेलोसिटी है, ठीक है, तो ओमेगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। ठीक है, अगर यहां पर मैं ऐसे वेलोसिटी दिखाता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहां पर जो ओमेगा होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। ठीक है, टू द प्लेन, ये बाकी आप आगे ऐड कर लेना। ठीक है, बात समझ में आई। अगर हम लोगों को लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन मिल गया अब, तो हम लोग आगे भी निकाल सकते हैं। आगे किस में रिलेशन निकालेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को बोर्ड को रब करना पड़ेगा भाई। तो हमने अपना प्रोसेसर शुरू कर दिया रब करने वाला। इंतहा हो गई इंतजार की। ठीक है, बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर या हम कहें लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, ये वाली जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी, या इसको हम लोग फिर से यहाँ लिखते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, r इंटू ओमेगा। ये हमारा इक्वेशन था, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये बन जाएगा dv बाई डी टी, बहुत प्यारा लग रहा है, r इंटू में डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, बहुत मस्त है भाई। ये a इज इक्वल टू r और ये क्या बन गया, अल्फा। ठीक है भाई, r और अल्फा में कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये मेरा r है, ठीक है, और दूसरे वाला अल्फा। ठीक है, तो ये मेरा कहलाता है लीनियर एक्सेलरेशन, और r यहाँ पे रेडियस, अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि अगर बॉडी ऐसे चल रही है, हो सकता है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लीनियर एक्सेलरेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर इस इंस्टेंट के ऊपर अगर आप डिफाइन करते हो, से मान के चलते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी से v1 है और v1 मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर वेलोसिटी मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड हो गया v2। ठीक है, यानी कि जब बॉडी यहां से घूम के नीचे की तरफ आई तो उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहां पर जो टाइम लगा से 2 सेकेंड यहाँ पे टाइम लग गया। ठीक है, क्या हो गया कि वेलोसिटी यहां पर चेंज हो रही है v1 से v2, तो एक्सेलरेशन कितना है, लीनियर वाला, ये लीनियर एक्सेलरेशन है बच्चों। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी 3 माइनस 2 अपॉन में टाइम कितना लगा 2, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन यहां पर हम लोगों को मिल गया, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, नीचे 2 आ गया, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में
कोशिश करना भाई कि वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन है। लीनियर एक्सेलरेशन हम लोगों ने 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, कहता है कि अगर रेडियस भी अगर हम लोगों को पता है, ये रेडियस मान लेते हैं 2 मीटर है, रेडियस कितना है r, यानी कि रेडियस 2 मीटर हम लोग फिर मान लें, ठीक है ना, इजी टर्म्स हम लोग ले रहे हैं। अगर रेडियस हमें पता है, a मतलब लीनियर एक्सेलरेशन हम लोगों ने यहां से निकाल लिया, तो हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन भी यहां से निकाल सकते हैं, यहां से एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों 1/2, r की वैल्यू बच्चों यहां पर होगी 2 और इनटू में अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 1/2 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये भी 1/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1/4। अब अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर ये मेरे को क्या मिल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पर मिल गया। ठीक है, बुक्स के अंदर आप लोग नोटिस करना कि इस लीनियर एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब कि ऐसे पार्टिकल यहां था तो पार्टिकल पे इसी डायरेक्शन में बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन पार्टिकल तो बंधी हुई थी, इस पार्टिकल के चारों ऐसे मतलब फिक्स पॉइंट के अराउंड इसने चक्कर लगाना था, तो यहां तक बढ़ते बढ़ते हर पॉइंट के ऊपर इसके यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल होंगे। हो सकता है कि वो एंटी पैरेलल हो, लेकिन अलोंग होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर, इधर भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना, बात समझने की कोशिश करना कि यहां पर 2 मीटर पर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी था, यहां पर 3 हो गया, यानी कि वेलोसिटी बढ़ गया, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, तभी इसने वेलोसिटी को बढ़ाया तो हमने देखा कि लीनियर एक्सेलरेशन हम लोगों को 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मिला। ठीक है ना, लीनियर एक्सेलरेशन हम लोगों को मिला तो हम लोगों ने आगे क्या निकाल लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया, और वो हम लोगों को मिला 1/4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों के, आगे बढ़े। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जब बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर होती है प्यारे बच्चों, तो एक तरह का एक्सेलरेशन और होता है। ठीक है, वो एक्सेलरेशन कहलाता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, कैसा एक्सेलरेशन है वो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात कर रहे हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर। जैसे कि अगर हमारे पास बॉडी है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा आइडिया ले रहे हैं हम लोग कि एक बॉडी है, ये सेंटर था, ओ था, और हमारा ऐसे बॉडी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हम लोगों को ये मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वी आ रहा है, यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड वी आ रहा है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड वी आ रहा है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड वी है। ठीक है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड वी है, और यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का वी है। यानी कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन के अंदर अगर हम लोगों को कहीं ऐसा देखने को मिले कि मैग्नीट्यूड हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड अगर यहाँ पर कांस्टेंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम, नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज विद द टाइम। अगर ऐसा सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिलता है तो हम लोग देखेंगे कि बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए एक फोर्स काम करता है। यानी कि बॉडी अगर यहाँ पर है तो ऐसे भागने की कोशिश करेगी, लेकिन बॉडी को वापस से सर्कल में रखने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। ठीक है, वो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है Fc, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो mv²/r हम लोगों ने डिस्कस करा है भाई। ठीक है, ये फोर्स है जो m मास की बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है सेंटर की तरफ, यानी कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर,
इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एम से एम को काट दिया, डिस्क्यू करके जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिला तो वी स्क्वायर अपॉन में आर हम लोगों को मिला। क्लियर है, बात समझ में आई? तो यहां पर जो हमें एक्सेलरेशन मिलता है वो ऑलवेज टुवर्ड सेंटर मिलता है, वी स्क्वायर अपॉन में आर। क्लियर है? जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो सकता है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी पिक्चर में आएगा बच्चों जब यहां पर स्पीड चेंज होगी। ठीक है ना, या तो स्पीड बढ़ेगा या स्पीड कम होगा। ठीक है ना, स्पीड अगर चेंज नहीं हो रहा, अगर यहां पे भी 2 था यहां पर भी 2 रहेगा तो ये टेंजेंशियल यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन यहां पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। लीनियर एक्सेलरेशन 0 है तो यहां पर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर स्पीड चेंज हो, ठीक है ना, अगर स्पीड चेंज हो तो एक साथ पार्टिकल के ऊपर 2 एक्सेलरेशन लगेंगे, एक सेंटर वाला एक टेंजेंशियल वाला। ठीक है ना, फंडा समझ में आया? एक साथ 2 एक्सेलरेशन काम करेंगे पार्टिकल के ऊपर, एक सेंटर की तरफ और एक आगे की तरफ। तब हम लोग क्या निकालेंगे, इसके ऊपर रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। ठीक है, तो एक बार ही आप लोगों ने इस चीज को देखा, नोट करा। ठीक है, एक बार ही वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने इस सारी चीजों को नोट डाउन करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है भाई। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं कि पूरा का पूरा एक जर्नल पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन को उठाते हैं। आप लोगों को अब समझ में आएगा कि सर्कुलर मोशन है क्या। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको बखेरा था, थोड़ा थोड़ा समेटा है। अब इसको हम लोग क्लासिफाई यानी कि एक बिल्कुल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने वाले हैं। सर्कुलर मोशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं भाई। ठीक है, पहला हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा हमारा प्यारे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर अभी हम लोगों ने बात करी जब यहां पर स्पीड कांस्टेंट रहे, स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है ना, तब हमारे पास जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। या हम लोग कहें कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका अगर वैल्यू 0 है तब हमारे पास जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, पार्टिकल अगर हमारे पास ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो हर जगह पे यहाँ पे स्पीड हम लोग क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, यहाँ v, यहाँ पे भी v। ठीक है, ये हमारा सेंटर था भाई। क्लियर है बात समझ में आई? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो नॉन जीरो होगा। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल acceleration will be नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर ए टी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे ये एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म या एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, सीधा लिख देते हैं एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन होगा। अगर AT की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ये रिटार्डेड सर्कुलर मोशन होगा, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों? यानी कि अगर मैं यहां पर बनाता हूं बिल्कुल ऐसे सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। यहां पर हम सिर्फ अज्यूम करके चलते हैं पार्टिकल। ठीक है, यहां पर इस डायरेक्शन में पार्टिकल का से वेलोसिटी v था, यानी कि स्पीड हम लोग मान के चल रहे हैं v। ठीक है, सेंटर की तरफ हम लोगों को क्या मिलेगा, एक एक्सेलरेशन मिलेगा जिसको हम लोगों ने बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, इसके अलावा अगर AT की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो इसी डायरेक्शन में काम करेगा।
ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, AT होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर हम लोग लिखेंगे R इंटू में अल्फा। क्लियर है, बात समझ में आई? अब यहां पर दो एक्सेलरेशन एक साथ है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं हमारे पास क्या आएगा, A। ठीक है, और मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, फाई, थीटा तो हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं फाई। ठीक है, तो A की वैल्यू यहां पर A का वैल्यू क्या होगा बच्चों, वेक्टर A, क्योंकि एक्सेलरेशन एट A आ रहा है, तो यह आ जाएगा AT प्लस में AC। ठीक है, वेक्टर फॉर्म। अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो बच्चों तो ये हो जाएगा AT का होल स्क्वायर प्लस में AC का होल स्क्वायर और उस पूरे का होल रूट। अगर चाहते हो कि सर हम लोगों को तो फाई चाहिए, बाकी हम लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं है, टेंजेंट फाई बहुत काम का है बच्चों, नीट के अंदर बहुत क्वेश्चन आता है, यह आता है AC अपॉन में AT, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, AC अपॉन में AT। क्लियर है? सेम यहां पर भी हम लोग बना सकते हैं, यहां पर भी हम लोग ऐसा ही बनाएंगे कि यहां पर फिर से सर्कुलर मोशन, मान लेते हैं कि पार्टिकल हमारा इसी डायरेक्शन में है, लेकिन यहां पर मैंने बोल दिया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन लेस देन 0, यानी कि बॉडी के मोशन को रिटार्ड कर रहा है, यानी कि जिधर बॉडी का वेलोसिटी है उसके बिल्कुल अपोजिट काम करेगा, जिधर बॉडी का वेलोसिटी है उसके बिल्कुल अपोजिट ये काम करेगा। यानी कि हम मान के चलें कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, लेकिन ये हमारा सेंटर है, तो नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन हमारा AC रहेगा, यानी कि V स्क्वायर अपॉन में R। क्लियर है? अब हमारे पास जो रिजल्टेंट मिलेगा बच्चों, जो रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा AC और AT का, तो मान लेते हैं वो ये मिला, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मान के चलते हैं ये हमारे पास A है, और ये इसी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, फाई बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर A आप लोग निकालना चाहते हो तो AT वेक्टर फॉर्म के अंदर प्लस में AC, अगर मैग्नीट्यूड आप लोगों को चाहिए बच्चों तो AT का होल स्क्वायर प्लस में AC का होल स्क्वायर और उस पूरे का होल रूट करके आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह हम लोग टेंजेंट फाई भी निकाल सकते हैं कि यहां पर कितना होगा। ठीक है, फंडा क्लियर है? क्वेश्चन जो आता है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, IT के अंदर या नीट के अंदर कभी कभी, मतलब कि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात बताता हूं, आप लोग सुनिएगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कॉर कॉन्सेप्ट है, बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों ने इस चीज को नोटिस करा होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि यहाँ पर क्या है वो बात। ठीक है, बॉडी अगर हम लोग यहाँ देखें कि ऐसे गोल गोल घूम रही है, ये उसका मोशन है सर्कुलर। ठीक है, तो यहां पर पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी किधर है, एंगुलर वेलोसिटी किधर है इसका। ठीक है, अगर राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं तो बच्चों ये एंगुलर वेलोसिटी हमारा निकल के आता है बिल्कुल परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। ओमेगा यहां पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब कि यहां पर अल्फा भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, अल्फा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो भाई उसका भी वैल्यू, यानी कि उसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑफ द पेज होगी, यानी कि अल्फा भी क्या होगा, आउटवर्ड ऑफ द पेज। क्लियर है, फंडा समझ में आया? लेकिन जब यहां पर हम लोग बात करें बॉडी का सर्कुलर मोशन, तो ठीक है कि ये ऐसे ही जा रहा है, ठीक है ना, तो ओमेगा तो जस्टिफाई, ओमेगा जस्टिफाई कि यहां पर मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, आउटवर्ड होगा टू द पेज के, या हम लोग प्लेन के। ठीक है, ये प्लेन बोर्ड है, लेकिन जो अल्फा है, अब एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों, लेस देन 0 है, नेगेटिव है, रिटार्डेड है। ठीक है, तो यहां पर अल्फा भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो बॉडी के मोशन का अपोज कर रहा है। जिस तरफ लीनियर एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, उसी तरफ हमारा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ऐसे। तो अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या होगी, इनवर्ड होगी टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इस बोर्ड के बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड हम लोगों को देखने को
मिलेगी। फंडा क्लियर है, समझ में आया आप लोगों के? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप लोगों ने इन चीजों को नोटिस में रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इनके ऊपर हमारे बेस न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इतना अगर हम लोगों को समझ में आया तो ये समझिए कि हम लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया। रब करता हूं मैं इधर से। देखो, मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है और बॉडी का या पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी v t³/3 है। ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, वेरिएबल है, टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, v = t³/3। ठीक है, हम लोगों को यहां से चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए भाई इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए और इसका भी हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तीनों का हम लोगों को चाहिए मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के लिए डिसाइड कर लेते हैं टाइम। मेरा फेवरेट 2 सेकेंड। ठीक है, आपका जो हो आप लोग रख के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी कैसा है, एंगुलर की लीनियर। ठीक है, अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें dv/dt कर दें तो हमें क्या मिलेगा, लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, और वो बच्चों आएगा 3t²/3। 3 से 3 कट गया, यानी कि एक्सेलरेशन जो लीनियर हम लोगों को मिला वो कितना मिला, t²। ठीक है, अब t की वैल्यू कितने सेकंड पे माना है, सॉरी 2 सेकंड के ऊपर माना है, तो a t जो मिलेगा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया at = 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। AC होता क्या है, v²/r, यानी कि वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी 2 सेकंड के ऊपर। क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालने का एट 2 सेकंड के ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, t³/3। t का वैल्यू 2 का क्यूब 8 होता है, 8/3 मीटर/सेकंड। तो यहां से AC क्या हो जाएगा, 8/3, यानी कि ये वेलोसिटी है उसका होल स्क्वायर। अच्छा, रेडियस हम लोगों ने डिफाइन नहीं करा, रेडियस भाई मेरा फिर फेवरेट 2 मीटर। रेडियस हम लोग मान के चल लें कि जिस सर्कुलर मोशन के अंदर है उसका रेडियस कितना है, 2 मीटर है, और r यहाँ पर 2 मीटर है, तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 2 से। क्लियर है, तो AC 8 का स्क्वायर 64/9 इंटू में 2। ठीक है, ये कट गया बच्चों, 32 पे चला गया, यानी कि AC की वैल्यू आ गई 32/9 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फंडा क्लियर है, समझ में आया? वेलोसिटी निकाला 8/3, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने पुट करके निकाला t, 2 का क्यूब कितना 8/3, और यहाँ से हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोगों को मिल गया बच्चों। तो अगर हम लोग a का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो AC का स्क्वायर प्लस में AT का होल स्क्वायर और उस पूरे का होल रूट करके हम लोग निकाल सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, फंडा समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। AC का वैल्यू मैग्नीट्यूड मुझे पता है 32/9 है, AT का वैल्यू 4 है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा यहाँ पर क्लिक कर जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहता, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, फंडा क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, बड़ा मजेदार है। हाँ, देखो, मान के चलें कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया। ठीक है, और मान लेते हैं हर बारी वेलोसिटी इधर ही लिए, तो इस बार भी वेलोसिटी v इस तरफ। ठीक है, और सेंटर थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये हमारा सेंटर। ठीक है,
नेट एक्सेलरेशन मान लेते हैं हमारे पास a है और a का वैल्यू मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंगल मान लेते हैं हम लोग थीटा, एंगल कितना हो गया हमारे पास थीटा, ठीक है। रेडियस अगेन हमारी फेवरेट 2 मीटर, ठीक है। रेडियस हमने 2 मीटर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग छोटी टर्म्स लेके बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या निकालना है यहाँ से, फिर से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है भाई। टोटल तो हमें पता ही है, और तो फिर हम लोग वेलोसिटी लिख लेते हैं। वेलोसिटी हम लोगों ने निकालनी है, 3 चीजें हम लोगों ने निकालनी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास सिर्फ क्या दे रखा है फिगर के अंदर, 2 चीजें दे रखी है, एक टोटल एक्सेलरेशन दे रखा है और एक एंगल दे रखा है 5, ठीक है। अगर फ्रॉम द फिगर हम लोग जाते हैं, फ्रॉम द फिगर अगर हम लोग जाते हैं बच्चों, तो हम लोगों को दे रखा है 5 की वैल्यू है 30 डिग्री। तो टेंजेंट 5 अगर हम लोग देखते हैं वो आता है AC अपॉन में 80, ठीक है। टेंजेंट 5 यानी कि 30 है, टेंजेंट 30 1/√3 इज इक्वल टू AC अपॉन में 80, यानी कि 80 की वैल्यू यहाँ पर आ गया बच्चों √3 AC, ठीक है। ये हम लोगों को मिला। फंडा क्लियर है, समझ में आया। 80 का वैल्यू आ गया √3 AC, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग इस टोटल एक्सेलरेशन को देखते हैं, और इसके लिए इक्वेशन हम लोगों को पता है बच्चों कि ये होता है a² यानी कि AC² प्लस में 80 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोगों को दे रखा है 20, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस में 80 का होल स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 400, ठीक है। AC नहीं पता, लेकिन 80 की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, AC² प्लस में अगर 80 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3AC², ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया 400 इज इक्वल टू 4AC², C का मतलब सेंट्रीपिटल, 4 से 4 कट गया यानी कि ये चला गया 100 के ऊपर। बच्चों यहाँ से AC का वैल्यू जो हम लोगों को मिलेगा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। AC हम लोगों को मिल गया, AC की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा 80 मिल जाएगा। 80 इज इक्वल टू √3 इंटू में 10, यानी कि 80 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 10 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 2 चीजें आ गई। वेलोसिटी चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है AC इज इक्वल टू v² अपॉन में r, ठीक है। r पता है, AC पता है। AC का वैल्यू 10 है, r का वैल्यू बच्चों 2 है, इज इक्वल टू v², v² इज इक्वल टू 20 या v इज इक्वल टू √20। सॉल्व करने के बाद ये 2√5 मीटर पर सेकेंड हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फाउंडेशन के क्वेश्चन थे, यानी कि बहुत बेसिक, यानी कि शुरुआत भर के हमारे कुछ क्वेश्चन थे और हमारे कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनको हम लोगों ने आज देखा, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स की, ठीक है। इसको रिलेट करेंगे कि हम लोग जैसे कि हम लोगों ने लीनियर मोशन के अंदर हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन डिफाइन करी थी, वैसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यहाँ पर एंगुलर केस को स्टडी करेंगे, ठीक है। और उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इवन हम लोग प्रोजेक्टाइल भी वहाँ पे घुसाएंगे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी भी अगर हमारा चला बस तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, फार इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आप बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। थैंक यू।